जय भीम, मैं राधा करुणा। आप देख रहे हो बहुजन हलचल। हिंदू कोड बिल क्या है, आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। बाबा साहब इसे क्यों पारित करना चाहते थे। हिंदू समाज में पुरुष और महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था। पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने की आजादी थी, लेकिन विधवाएं दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। विधवाओं को संपत्ति से भी वंचित रखा गया था। आजादी के बाद भारत का संविधान बनाने में जुटी संविधान सभा के सामने 11 अप्रैल 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया था। इस बिल में बिना वसीयत के मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हिंदू पुरुषों और महिलाओं की संपत्ति के बंटवारे के संबंध में कानूनों को संहिताबद्ध किए जाने का प्रस्ताव था। यह विधेयक मृतक की विधवा पुत्री और पुत्र को उसकी संपत्ति में बराबर का अधिकार देता था। इसके अतिरिक्त पुत्रियों को उनके पिता की संपत्ति में अपने भाइयों से आधा हिस्सा प्राप्त होता था। इस विधेयक में विवाह संबंधी प्रावधानों में बदलाव किया गया था। यह 2 प्रकार के विवाहों को मान्यता देता था, सांस्कारिक व सिविल। इसमें हिंदू पुरुषों द्वारा एक से अधिक महिलाओं से शादी करने पर प्रतिबंध और अलगाव संबंधी प्रावधान भी थे। यह कहा जा सकता है कि हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया जा रहा था। विवाह विच्छेद के लिए 7 आधारों का प्रावधान था। परित्याग, धर्मांतरण, रखेल रखना या रखेल बनाना, असंदेह मानसिक रोग, असंदेह संक्रामक कुष्ठ रोग, संक्रामक यौन रोग व क्रूरता जैसे आधार पर कोई भी व्यक्ति तलाक ले सकता था। यह बिल ऐसी तमाम क्रूरतियों को हिंदू धर्म से दूर कर रहा था जिन्हें परंपराओं के नाम पर कुछ कट्टरपंथी जिंदा रखना चाहते थे। इसका जोरदार विरोध हुआ। अंबेडकर के तमाम तर्क और नेहरू का समर्थन भी बेअसर साबित होता नजर आ रहा था। इस बिल 9 अप्रैल 1948 को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। बाद में 1951 को अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया। इसे लेकर संसद के अंदर और बाहर विरोध मच गया। सनातनी धर्मावलंबी से लेकर आर्य सामाजिक तक अंबेडकर के विरोधी हो गए। उस समय भारत का संविधान भी बनकर तैयार था, लेकिन संसद के सदस्यों की जनता ने नहीं चुना था। इन सदस्यों को बहुसंख्यक हिंदू समाज में बदलाव और पुराने रीति रिवाजों के बदलने का निर्णय करना था। संसद में 3 दिन तक बहस चली। हिंदू कोड बिल का विरोध करने वालों का कहना था कि संसद के सदस्य जनता के चुने हुए नहीं है, इसलिए इतने बड़े विधेयक का पास करने का नैतिक अधिकार नहीं है। एक और विरोध इस बात का था कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून क्यों लाया जा रहा है। बहुविवाह की परंपरा तो दूसरे धर्मों में भी है। इस कानून को सभी पर लागू किया जाना चाहिए, यानी समान नागरिक आचार संहिता। संसद में जहां जनसंख्या समेत कांग्रेस का हिंदूवादी धड़ा इसका विरोध कर रहा था, तो वहीं संसद के बाहर हरिहरानंद सरस्वती उर्फ करपात्री महाराज के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की संस्थापना करने वाले करपात्री का कहना था कि यह बिल हिंदू धर्म में हस्तक्षेप है। यह बिल हिंदू रीति रिवाजों, परंपराओं और धर्मशास्त्रों के विरुद्ध है। उन्होंने इस बिल पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को वाद विवाद करने की खुली चुनौती दी। करपात्री महाराज के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और दूसरे हिंदूवादी संगठन हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। इसलिए जब इस बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया गया, तब हिंदूवादी संगठनों ने इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरएसएस ने अकेले दिल्ली में दर्जनों विरोध रैलियां आयोजित की। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू इस बिल को पारित करवाना चाह रहे थे, लेकिन तमाम विरोध और पहल आम चुनाव नजदीकी होने के चलते वह इसे टाल गए। गौरतलब है कि फरवरी 1949 को संविधान सभा की बैठक में नेहरू ने कहा था, इस कानून को हम इतनी अहमियत देते हैं कि हमारी सरकार बिना इसे पास कराए सत्ता में रह नहीं सकती। वही अंबेडकर हिंदू कोड बिल पारित करवाने को लेकर काफी चिंतित थे। वे कहते थे, मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से अधिक दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पास कराने में है, लेकिन यह बिल उस समय पारित नहीं हो सका। अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल समेत अन्य मुद्दों को लेकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। देश के पहले लोकसभा चुनाव के बाद नेहरू ने हिंदू कोड बिल को कई हिस्सों में तोड़ दिया, जिसके बाद 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया, जिसके तहत तलाक को कानूनी दर्जा, अलग अलग जातियों के स्त्री पुरुषों को एक से दूसरे से विवाह का अधिकार और एक बार से एक से ज्यादा शादी करने का अधिकार मिला। यदि उस समय हिंदू कोड बिल ठीक से पारित हो जाता, तो आज हम भारतीय महिलाएं अपना हक अधिकारों के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं होती। समाज से बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाती। कौन कहता है कि बाबा साहेब केवल एक जाति विशेष का भला चाहते थे। अरे एक बाबा साहेब ही एक ऐसे थे जिन्होंने हर मनुष्य के बारे में भला चाहा। आज हम महिलाओं को जो थोड़ी बहुत आज़ादी मिली है, सम्मान मिला है, वह सब बाबा साहब की देन है। हम सभी महिलाओं को बाबा साहब को नमन करना चाहिए। जय भीम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी महिलाओं को जागरूक कीजिए। आप देख रहे थे बहुजन हलचल। धन्यवाद।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।